जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो स्टोरी मुझे भेजी है, इनका नाम है कुणाल। कुणाल मुंबई से हैं और अभी जॉब करते हैं कि प्राइवेट। इन्होंने जो कहानी मुझे भेजी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है और काफ़ी लोगों के लिए सीख भी है। इस कहानी में एक मैसेज भी है जो हम लोग कभी कभी ध्यान नहीं देते हैं जिन चीज़ों पे, और छोटी सी गलती कितनी बड़ी प्रॉब्लम कर देती है लाइफ में। इस कहानी से हम सीखेंगे आज। तो होता क्या है कि कुणाल, उसकी वाइफ और उसका एक बेटा, ये तीनों एक रेंट के मकान पे रहा करते थे। क्योंकि वो एक प्राइवेट जॉब करता है तो इतना पैसे वाला तो नहीं है कि वो अपना एक घर ले सके कहीं से। तो होता क्या है कि जब वो जिस घर में वो रह रहा था, उसे वहां पे रहते हुए करीबन 5 से 6 साल हो गए थे। तो जब वो काफी टाइम से वहां रहने लगा तो आसपास के जितने भी लोग थे वहां पे सबसे अच्छी उसकी बातचीत हो गई थी। तो हुआ ऐसा कि एक दिन मकान मालिक उसके पास आया और वो खाना खा रहा था रात को जॉब से आने के बाद। और मकान मालिक बोलता है कि भाई, आपको ये रूम खाली करना पड़ेगा। रीज़न ये है कि मेरे बेटे की शादी है और काफ़ी गेस्ट वगैरह घर में आएंगे, तो मुझे ये रूम खाली चाहिए। क्योंकि जब गेस्ट आएंगे तो उनको रहने के लिए रूम चाहिए। और जितने भी मेरे फ्लोर है यहाँ पे, सबसे मैं कह रहा हूँ खाली करने के लिए, आपसे अलग से नहीं कह रहा हूँ। तो कुणाल परेशान हो जाता है, उसकी वाइफ परेशान हो जाती है कि भाई एकदम से 1 हफ्ते का टाइम दे रहा है, कहाँ जाएंगे, छोटा बच्चा है हमारा। तो वो कहता है कि मैं खाली करने के लिए नहीं बोलता, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए मुझे मजबूरी में खाली करने के लिए कहना पड़ रहा है आपसे। तो कुणाल उसकी प्रॉब्लम समझता है, कहता है ठीक है, हम 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, हम कहीं ना कहीं अपना कहीं दूसरा रूम देखते हैं और वहां पे जाके शिफ्ट हो जाते हैं, आप हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो कुछ दिनों के बाद होता है क्या है कि काफी जगह वो लोग हाथ पैर मारते हैं, रूम ढूंढते हैं, बट उन्हें कहीं रूम मिलता नहीं है। तो कुणाल और उसकी वाइफ बहुत परेशान हो जाते हैं। 2-3 दिन से वो चक्कर काटते हैं जॉब से आने के बाद कि कभी इधर कभी उधर, रूम अवेलेबल नहीं होता उनके पास। तो उसी कॉलोनी में एक अंकल जी होते हैं, वो उनसे पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, कैसे परेशान हो रहे हो। तो वो उनसे कहते हैं कि मकान मालिक ने बोला है कि हमें रूम खाली करना है 1 हफ्ते के अंदर अंदर, और हमारे पास अभी रहने के लिए कोई घर नहीं है, कोई रूम नहीं है, तो क्या करें, आप कुछ बताइए। तो वो अंकल जी कहते हैं कि आप एक काम करिए, यहाँ से ना 3 किलोमीटर एक फ्लैट कटे हैं अभी, तो वो रेंटेड है, आप वहाँ जाके पता कर सकते हो। थोड़ा सा इलाका सुनसान है, लेकिन आप वहाँ जा सकते हो, पता कर सकते हो। अब मुंबई जैसे शहर में जो इतना महंगा एरिया है, वहाँ पे आप समझ सकते हो किराया कितना होगा। तो जिस घर में कुणाल रहता था वो काफ़ी कम रेंट था वहाँ पे। तो उसने सोचा कि यार फ्लैट वगैरह ये तो बहुत महंगे होते हैं, बट कोई रास्ता नहीं है उसके पास, तो क्या करे, वो चले गया। अच्छा, जब वो उसकी वाइफ और वहाँ पहुंचे तो वो एक सोसाइटी का एरिया था, वहाँ पे कुछ फ्लैट बने होते हैं, राउंड एक फ्लैट होता है, बीच में एक बच्चों के खेलने के लिए पार्क था। तो हुआ ऐसा कि जब वहाँ पे वो पहुंचा कुणाल, तो उसने वहाँ पे पता किया कि भाई मुझे किराए के लिए फ्लैट की ज़रूरत है, तो मुझे किससे मिलना पड़ेगा। तो जो वहाँ पे लोग थे उन्होंने बताया कि भाई एक नंबर है, हम इस पे आप कॉल कीजिए, वो शाम को आके आप उनसे मिल सकते हैं, और जो भी प्राइस वाइज है इसका वो आप उसको रेंट वगैरह बता देंगे आपको। तो उसके बाद वो फ़ोन करता है शाम को, वो जो जिनका वो फ्लैट था वो आते हैं चाबी लेके, तो उनसे बातचीत होती है, कुछ रेंट तय होता है। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आसपास के जितने भी फ्लैट थे उन सब का जो रेंट था, वहाँ पे किराया था, वो काफ़ी ज़्यादा था। बट जो कुणाल को जो फ्लैट ऑफर किया है वो 1 BHK था, उसका जो रेंट था वो काफ़ी कम था। जैसे एग्जांपल, किसी का रेंट है 20,000 तो उसका है 8,000, इतना ज़्यादा डिफरेंट था। तो कुणाल कहता है कि यार ये तो बहुत कम किराया है, आप समझ नहीं आया कि मतलब आप ये जो फ्लैट है, फ्लैट देखने में बहुत अच्छा था, तो इतना कम किराया क्यों।
तो जो उसका मकान मालिक था उसने ऐसे कुछ बहाना कहा कि नहीं भाई ऐसे ही है, हम देख रहे हैं कि आप काफ़ी गरीब हो, इसी वजह से हम आपको इतना कम रेंट दे रहे हैं, नहीं तो उसका तो हम किराया 20-25 हज़ार रुपये लेते हैं भाई। तो कुणाल कहता है कि ठीक है यार, इतना कम रेंट में मुझे मिल गया है, ले लेता हूँ, नहीं तो इससे पहले कोई दूसरा ले ले। तो उसकी वाइफ भी कहती है हाँ फटाफट आप पेमेंट दे दीजिए इनको और हम कल शिफ्ट कर लेते हैं सामान, वैसे भी टाइम कम रह गया है। उसके बाद वो उनको पैसा दे देता है और उनसे चाबी ले लेता है और कहता है कि कल मैं इतने बजे आके सामान शिफ्ट करा दूंगा। अच्छा, जल्दबाजी में क्या होता है कि कुणाल ना तो वहां पे कोई पूजा कराता ना कुछ कराता, वो डायरेक्ट आके सामान रख लेता है। अच्छा, वो जो घर होता है, जो फ्लैट था, उस फ्लैट का जो मैं आपको बता देता हूँ लोकेशन कैसा है। 1 BHK है और जैसे ही हम गेट में एंटर करते हैं तो लेफ्ट में ही बाथरूम पड़ता है, नहाने का भी बाथरूम सब उसी के अंदर था अटैच, और एक बगल में छोटी सी किचन थी उसमें, और एक अंदर एक रूम था, बस इतना था 1 BHK जो होता है। अब हुआ ऐसे कि जब उन लोगों ने सामान रखा, वो लोग काफी थक गए थे तो उन्होंने खाना ही बाहर से मंगाया, खाना वाना भी नहीं बनाया, वो खाना वाना खा के सब सो गए। 2-3 दिन सब कुछ ठीक चला, कोई दिक्कत नहीं हुई। एक रात क्या होता है कि जब वो सो रहे होते हैं करीबन 2-2:30 के आसपास, तो उनको ऐसा आवाज आती है कि जैसे हमारा कोई गेट बजा रहा है। अब जो उनकी वाइफ थी कुणाल की, वो उनसे कहते हैं कि भाई देखना उठ के, कोई गेट बजा रहा है, कोई गेट पे है। तो कुणाल कहता है कि हाँ आवाज तो मुझे भी बहुत देर से आ रही है, बट अगर कोई होता तो मुझे आवाज भी देता, आवाज तो नहीं आ रही, सिर्फ गेट बजा रहा है कोई, और रात का टाइम है तो ऐसे में सेफ भी नहीं है, हम यहाँ पे नहीं भी है, हमें पता भी नहीं है आगे बारे में, तो गेट खोलना सही नहीं रहेगा, तुम चुपचाप सो जाओ। अगले दिन फिर गेट बजता है। जब भी गेट बजता था एक टाइम फिक्स था उसका, 2 या 2:30, ऐसे 2-2:30 के बीच में गेट बजना ही बजना है। तो अगले दिन जब वो उठे तो अपने जो आसपास के जो लोग हैं वहां पे उनसे पता किया कि भाई रोज रात को हमारा गेट बजता है, कि आप लोगों के साथ भी ऐसे होता है। तो जो आसपास के जो लोग थे उन्होंने मना किया कि नहीं भाई, हमारा तो ऐसा कुछ नहीं होता, हम तो नॉर्मल सोते हैं, हम तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कहा कि उसने कि भाई रात को मैं सो रहा था तो मेरा गेट बजा। वो कहते हैं कि नहीं यार, हम तो आपके जस्ट ऊपर रहते हैं, हमें तो ऐसे कोई आवाज नहीं आई। वो कहते हैं यार कमाल की बात है यार, इतनी देर तक गेट बजता रहा, आप लोगों की आवाज नहीं आई। चलो कोई नहीं। उसके बाद अगली रात क्या होता है, जब वो लोग सो रहे होते हैं फिर दोबारा गेट बजता है और वो लोग इग्नोर करते हैं कि भाई हो सकता है कोई प्रॉब्लम तो है यहाँ पे, समझ जाते हैं वो लोग, बट ऑप्शन कुछ नहीं है तो वो चुपचाप सो जाते हैं। उसके बाद जो उनकी किचन होती है उसमें से बर्तन गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, कभी कुछ गिर रहा है, कभी कुछ गिर रहा है, कभी प्लेटें, कभी कुछ, कभी कटोरियां, ऐसे कुछ गिरता हुआ वहां से। तो वो लोग उठ के देखते हैं, उन्हें लगा शायद चूहा है या बिल्ली है घर में एंटर कर गई है। तो उठ के देखते हैं तो लाइट जलाते हैं तो बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। तो उसकी बात कहती है यार मुझे पहले से शक था रूम में कोई दिक्कत है, हमने गलत फ्लैट ले लिया है। उसका हस्बैंड कहता है कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होता, हो सकता है कि मेरे को डराने की कोशिश कर रहा हूँ, पहली बार नए नए यहाँ पे आए हैं, हो सकता है हमारे साथ को मजाक कर रहा हो। वो कहता है कि ठीक है हो सकता है, क्या पता कि ये फ्लैट किसी और को चाहिए हो, इसीलिए वो परेशान कर रहा हो ताकि हम ऐसे ही निकल जाएं, क्योंकि इतना कम रेंट है यहाँ पे और काफी लोग घूम भी रहते हैं इस फ्लैट के लिए लेने के लिए। तो होता क्या है कि वो लोग सो जाते हैं। अगले दिन क्या होता है, रात के 2:30-3 बजे के आसपास उसकी वाइफ की आंख खुलती है, तो उसे वॉशरूम जाना होता है। तो वो डर के मारे अपने हस्बैंड को उठाती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, मेरे साथ चलो। तो उसका हस्बैंड कहता है कि कोई नहीं, लाइट जला ले, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जाग रहा हूँ, तू जा। तो जैसे ही वो वॉशरूम के गेट को खोलने के लिए हाथ बढ़ाती है तो देखती है कि अंदर शावर चल रहा है और ऐसा लगता है कि अंदर कोई नहा रहा है। तो उसकी वाइफ वहीं के वहीं एकदम जम जाती है, बर्फ की तरह एकदम ठंडी हो जाती है कि मेरे हस्बैंड तो अंदर है और हम यहाँ पे 2-3 जने ही हैं, मेरा बेटा अंदर सो रहा है, हस्बैंड अंदर सो रहे हैं, तो ये नहा कौन रहा है बाथरूम के अंदर। और उसे ऐसा लगता है कि अंदर कोई गुनगुना रहा है, कोई गाने गा रहा है और अंदर नहा रहा है, और पानी की आवाज, शावर की आवाज उसको आ रही है। तो पहले तो उसे ऐसा लगता है कि उसका दिमाग घूम रहा है, चक्कर आ रहे हैं उसको, उसका दिल एकदम भारी हो जाता है, शरीर एकदम भारी हो जाता है, पैर काम नहीं करते हैं उसके, उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकलती है।
कि अपने हस्बैंड को आवाज़ लगा दूं। वो बहुत हिम्मत करके भगवान का नाम लेके अंदर जाती है और अपने पति को उठाती है कि सुनिए जी, जल्दी बाहर चलिए, देखिए बाथरूम में कोई है, कोई नहा रहा है। तो उसका हस्बैंड कहता है कि क्या बात कर रही है यार, यहाँ तो हम 3 ही लोग हैं, तो ऐसे कौन घुस जाएगा बाथरूम में, यहाँ पे गेट तो बंद है, हमारा गेट तो लॉक है। तो कहते कि नहीं नहीं, जल्दी आप चलिए, जल्दी चलिए। तो वो बाहर की लाइट सब कुछ ऑन थी, वो जाके देखता है, बाथरूम गेट खोलता है तो अंदर कोई नहीं होता। तो उसका हस्बैंड कहता है कि यार तेरा वहम होगा, तू डर गई है, लोगों ने यहाँ के बारे में अफवाह फैला रखी है। तो कहती नहीं नहीं यार, मैंने खुद देखा है, मैं तो खुद अभी मैं इतने नींद में भी नहीं हूँ कि मैं नींद में थी और मैंने क्या ऐसा कुछ देख लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, देखा मैंने कुछ नहीं है, लेकिन आवाज़ सुनी है कि अंदर कोई नहा रहा है, बाथरूम पानी की आवाज़ आ रही है, शावर की आवाज़ आ रही है, जगह गुनगुना रहा है। तो कहता है कि टेंशन मत ले तू, मैं गेट खोल लेता, तू अंदर, मैं ही खड़ा हूँ, तो जाके वॉशरूम कर ले। उसके बाद क्या होता है, अगले दिन 2-3 दिन ये सब चीज़ चलती रहती है। कभी उनके घर की लाइट ऑफ हो जाती है, बाहर लाइट आ रही है, सब उनके घर की लाइट चली गई, कभी बर्तन गिर रहे हैं, कभी शावर में आवाज़ आ रही है, कभी कोई उनका गेट बजा रहा है, बहुत परेशान हो जाते हैं वो लोग। एक दिन क्या होता है कि उसका वाइफ जो होती है वो किचन में काम कर रही होती है, तो उन्हें कुछ सामान चाहिए होता है, उनके पीछे कुछ सामान रखा होता है, तो एकदम से उनके पीछे कोई आगे खड़ा हो जाता है। तो उनको लगता है कि उनके हस्बैंड है, तो वो बोलती है कि अरे मेरे को ये चाकू देना जरा, मुझे सब्जी काटनी है। तो पीछे से आवाज आती है ऐसे, लेकिन चाकू नहीं देता वो। तो उसकी वाइफ बोलती है अरे यार क्या कर रहे हो, चाकू दो ना मुझे। बिल्कुल साइलेंट। उसकी वाइफ कहती है कि क्या कर रहे हो, जो जैसे वो पीछे बैठ के देखती है, पीछे कोई नहीं होता। वो शॉक्ड हो जाती है ये चीज देख के कि 2 बार किसने कहा। अब होता है क्या है कि उसकी वाइफ बहुत ज्यादा डर जाती है, वो घर के बाहर चली जाती है। तो जब तक उसके हस्बैंड नहीं आते तब तक वो बाहर ही बैठी रहती है बेटे को लेके। उसका हस्बैंड आता है, वो पूछता है कि क्या हुआ, बाहर क्यों बैठी हो। तो बताती है कि मैं ऐसे ऐसे करके मुझे लगा आप हो, आप आ गए हो, और ऐसे से मुझे आवाज आई है की। तो कहता है कि कोई नहीं, डरो मत, मैं आ गया हूँ, अंदर चलो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होता। उसके बाद जब वो लोग अंदर जाते हैं, खाना वाना बनाते हैं, खाना वाना खाते हैं, फिर वो लोग लेटने के लिए जैसी लाइट वाइट बंद करते हैं, सोने के लिए जाते हैं। उसके बाद बहुत तेज एकदम से ऐसे धमाका होता है, जिससे किसी ने, एक बर्तनों का रैक होता है और बर्तनों का रैक ऊपर से कील से निकल के, जो कील में टंगा हुआ था, बाकायदा पींच कस के उसको टंगाया गया था, वो रैक गिर जाता है। और जैसे ही वो गिरता है तो इतनी तेज शोर होता है, इतनी तेज आवाज आती है कि पूरा का पूरा घर एकदम से ऐसा लगता है कि भूकंप आ गया घर के अंदर। और दोनों हस्बैंड वाइफ उठ के सीधा भागते हैं किचन की तरफ कि क्या हुआ है। देखते हैं वहां पे सारा सामान, गैस चूल्हा बर्तन वर्तन सब गिरा पड़ा है। उसके बाद उसकी वाइफ बोलती है कि देखा मैंने आपसे कहा था ना कि कोई दिक्कत है यहाँ पे, आप मेरी बात नहीं मानते, विश्वास नहीं करते हो मेरा, तो मैं तो आपसे पहले कहती यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, हमें ये फ्लैट खाली करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती। तो उसका हस्बैंड बोलता है कि ठीक है, मैं कल पता करता हूँ, मैं कल इसके मकान मालिक से बात करता हूँ। तो उसको अपने मकान मालिक से जाता है बात करने के लिए अगले दिन कि भाई आपने क्या फ्लैट दिया हमें, यहाँ पे तो यार बहुत प्रॉब्लम है, आपने बताया क्यों नहीं इस फ्लैट में ऐसी कुछ दिक्कत है। तो कहता है कि भाई देखो, हमारा काम तो फ्लैट बना के अपना रेंट पे चढ़ा देना, बेच देना होता है, हमें इन सब चीज़ों का मतलब नहीं है कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, आपको रहना रहो, खाली करना खाली कर दो, मुझे नहीं पता है बाकी। और दूसरी बात, गलती आपकी भी, जब आप यहाँ पे सामान रख रहे थे तो आपने पूजा पाठ भी नहीं करी है। तो होता क्या है कि उसके बाद वो लोग, एक मजबूरी बन जाती है कि भाई पैसा दे चुके हैं, वो एक प्राइवेट जॉब करता है उसका हस्बैंड, इतना पैसा नहीं था कि एकदम से खाली करके कोई दूसरा फ्लैट ले सके। तो उसका हस्बैंड बोलता है कि भाई किसी भी तरीके से ये महीना काट लो, उसके बाद हम अगले महीने खाली कर देंगे। तो उसकी वाइफ बोलती है कि यार ये तो हम 1 महीने के लिए, अभी तो यहाँ पे हमें 10 दिन के आसपास ही हुआ है, आप कह रहे हो अभी 20 दिन और रहना पड़ेगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी इसे। तो वो कहता है कि मजबूरी है, अभी आप एक काम करो, पूजा पाठ करो घर में, गंगा जल छिड़को, शायद कुछ बेहतर हो जाए। उसके बाद उसकी वही करती है, पूजा पाठ करती है, गंगा जल छिड़कती है पूरे घर में,
तो एक दिन के लिए वो लोग सुकून सुकून की नींद सोते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उस रात। अब होता क्या है कि एक दिन वो लोग सो रहे होते हैं रात को 2-3 दिन के बाद, और लाइट चली जाती है। तो उनके पास एक चारपाई थी, तो उन्होंने कहा कि यार गर्मी लग रही है, तो क्यों ना हम थोड़ा सा गैलरी की तरफ सो जाए बाहर निकल के। एक अंदर रूम होता है, बाहर एक गैलरी होती है 2nd फ्लोर पे, तो वहां पे इतना स्पेस था कि एक चारपाई बिछा ले। तो गर्मी लग रही थी काफी, तो उन्होंने चारपाई बिछाई और वहां पे सो गए। अब होता क्या है कि उसके वाइफ जो होती हैं, उनकी वाइफ कहती हैं कि यार सुनो, मुझे डर लग रहा है और कभी भी अगर मुझे वॉशरूम जाना हो तो उठ जाना। वो कहता है ठीक है मैं उठ जाऊंगा, टेंशन ना लो। तो रात को उनकी वाइफ को वॉशरूम जाना होता है, तो अपने हस्बैंड को उठाती है, कहती है मुझे वॉशरूम जाना है, उठो। तो उनका जो बेटा था, वो बेटा चारपाई पे ही लेटा रहता है। अब वाइफ वॉशरूम में है और पति मोबाइल से उनको टॉर्च दिखा रहा है कि लो टॉर्च ले लो, अंदर चली जाओ और मैं बाहर खड़ा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर में बहुत तेज आवाज आती है, धम, जैसे घर में कुछ गिरा हो बहुत तेज। तो दोनों के दोनों एकदम से भागते निकल के देखते हैं क्या कि उनका बेटा जमीन पे गिरा हुआ है और उसी के ऊपर उसकी चारपाई गिरी हुई है और वो जोर जोर से रो रहा है, बच्चा उनका। तो एकदम से ही वो लोग टेंशन में आते हैं कि यार ये क्या हुआ, बच्चा हमारा कैसे गिर गया। तो वो बच्चा बताता है, छोटा सा बच्चा होता है। तो वो कहता है कि मम्मी मैं यहाँ पे लेटा हुआ था और मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरी चारपाई पलट दी है और मुझे यहाँ चोट लगी है। वो दिखाता है, सर में काफी चोट आती है उसको। फिर उसको रात को ही हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, उसका पूरा यहाँ से पूरा ब्लड निकल रहा होता है। फिर उसके पट्टे उट्टे घर पे लेके आते हैं, तो उसकी वाइफ बोलती है कि देखा जी मैं तो आपसे मना ही कर रही थी। तो कहता है कि ठीक है अब ज्यादा हो गया है, हम एक काम करते हैं, इस रूम को हम खाली कर देते हैं, मैं कल ही जाता हूँ, कोई रूम देख के आता हूँ। अब किराए का रूम इतनी जल्दी तो है नहीं कि एक दिन में मिल जाए, बहुत टाइम लगता है ढूंढने में। अब 2-3 दिन ऐसे निकल जाते हैं, रूम नहीं मिलता और तब तक घर के अंदर एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। अब होता क्या है कि एक रात ऐसा होता है कि जब वो उसकी वाइफ सो रही होती है, तो उन्हें रात को वॉशरूम जाना होता है। तो वो अपने हस्बैंड से बोलते हैं कि वॉशरूम चले, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, अब ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे। तो हस्बैंड कहता है ठीक है चलो। तो जैसे उसकी वाइफ निकलती है वॉशरूम जाने के लिए, तो वो एकदम से देखती है कि गेट के पास, वॉशरूम के जो गेट होता है, जैसे ही वो गेट खोलती है, वो देखती है कि अंदर कोई बैठा हुआ है जो बिल्कुल काला सा था। कोई आदमी उस रूम के अंदर, उस बाथरूम के अंदर बैठा हुआ है और उसी की तरफ घूर घूर कर देख रहा है, जो बिल्कुल ब्लैक था। क्योंकि बाथरूम की लाइट नहीं जलाई थी तब तक, तो उसकी आंखें चमक रही थी, रेड आंखें उसकी, और बिल्कुल वो बिना कपड़ों के था। अब जैसे ही वो उसको देखती है, वो एकदम से चिल्लाती है और वहां बेहोश होकर गिर जाती है। तभी उसका हस्बैंड उसको उठाता है। तब तक आसपास के जितने फ्लैट वाले थे सब आ जाते हैं घर में कि भाई क्या हुआ क्या हुआ। तो उसका हस्बैंड उठाता है और बीवी को और बच्चे को लेकर बाहर निकल जाता है। वो उस मकान को छोड़ देता है उसी वक्त ही, और वो पड़ोसी के यहाँ पे एक रात बिताते हैं और अगले ही दिन वो उस रूम को कैसे भी करके खाली कर देते हैं और कहते हैं कि मकान मालिक से बोलते हैं कि भाई जो भी किराया था आपका आप रख लो, हमें नहीं चाहिए, बट मैं इस रूम में नहीं रह सकता। क्योंकि जब उसकी भी होश में आती है तो वो बताती है कि मैंने इस बाथरूम के अंदर ये देखा है कि कोई काला सा आदमी बैठा हुआ है जिसने कपड़े नहीं पहने हुए, और वो मुझे देख रहा था घूर के, जिसे देख के मैं बेहोश हो गई थी। तो अभी इतना ज़्यादा हो गया था कि अब वो समझ चुका था कि इस घर के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत है, तो मैं अपनी फैमिली को लेकर नहीं रह सकता। तो उसी रात उसने वहां से रूम खाली किया, उसने पैसे भी वापस नहीं लिए और उसने क्या किया, रातों ही रात उस इलाके को ही छोड़ के कहीं दूर चला गया। आज कुणाल जी एक अच्छी जगह रहते हैं और जॉब वॉब कर रहे हैं। उनकी फैमिली अब तो उनका लड़का काफ़ी बड़ा हो गया है, स्कूल जाने लगा है। तो ये थी जी आज की स्टोरी। कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो आप उसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है ऐसी, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हो, जो नंबर है 9958685424।
आप इस पे अपनी कहानी मुझे रिकॉर्ड करके भेज सकते हो और मैं उसे अपने इस प्रोग्राम में शामिल करूंगा। जय श्री राम।